मुजफ्फराबाद में स्पीकर आजाद कश्मीर असेंबली चौधरी लतीफ अकबर के काफिले पर हमला, फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जख्मी, सदर वजीर आजम के वाकये की शदीद मजम्मत। स्टेट बैंक आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कल करेगा। इक्तिसादी माहिरीन को शरह सूद में मजीद 150 से 2% कमी की उम्मीद। जमात इस्लामी का 31 जनवरी को IPPs के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान, धरनों में आइंदा का रोड मैप दिया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान का बयान। कराची के इलाके सोराबगोट में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, 13 साल लड़की की जान ले गई, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। और दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान पर शिकस्त के बादल मंडलाने लगे। वेस्ट इंडीज के 254 रन हदफ के ताक़ुब में मेजबान टीम को 178 रन दरकार। बहुत सारा गन स्प्रेड किया जा रहा था पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, जिसको क्लियर करना जरूरी था। डेफिनेटली इसमें अभी टाइम लगेगा। यहाँ के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को बहुत ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ पॉइजन किया जा रहा है, जो मेरे ख्याल में मैं इसको मुल्क दुश्मनी कहूंगा कि आप सियासत करें, जरूर करें, आपका हक है करना, लेकिन इस हद तक ना जाएं कि जहां पे पाकिस्तान का नुकसान है। अमेरिका के अवानी नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़े। वफाकी वजीर दाखिला का मुखालिफिन को मशवरा। दौरे अमेरिका के दौरान किसी चीन मुखालिफ ग्रुप की तकरीब में शिरकत नहीं की। नौजवानों की तकरीब में शिरकत को गलत रंग दिया गया। मोहसिन नकवी की होस्टन में मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात की बहाली के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील पर इसरार बरकरार। बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत से बातचीत खत्म करने से मुताल्लिक बानी का फैसला हतमी करार दे दिया। पहले जुडिशल कमीशन बनाएं, फिर बानी से बात करेंगे। PTI चेयरमैन ने 2 टोक बता दिया। इरफान सिद्दीकी ने PTI का मुज़ाकरात खत्म करने का फैसला यकतरफा करार दे दिया। 7 दिन से पहले कमीशन के क़याम से मुतालिक कोई जवाब नहीं देंगे। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान ने तहरीक इंसाफ को 28 जनवरी को मुज़ाकरात की 4थी नशिस्त में शिरकत का मशवरा दे दिया। इस वक्त मामला मुझे यही लगता है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो दोबारा स्ट्रीट की तरफ ही बात जाएगी और आप मैक्सिमम आप समझिए कि मार्च में जो है वो D चौक दोबारा तहरीक इंसाफ का मरकज होगा। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो D चौक PTI के एहतजाज का मरकज होगा। फवाद चौधरी की डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की सदारत के लिए जुनैद अकबर को अली अमीन गंडापुर से बेहतर करार दे दिया। कुछ अर्से के लिए लेकिन हमने मरियम हमें दे दे और मुराद का शाह हमने कराची में अमन कायम किया, इसके बावजूद कि हुकूमत नहीं थी। कुछ अरसे के लिए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज सिंध वालों को दे दें, मुराद शाह को पंजाब ले जाएं। कराची के ताजिर रहनुमा का वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की से मुकालमा। एहसन इकबाल मुस्कुरा दिए। अतीक मीर कुछ देर बाद अपने बयान से मुनहरिफ। वफाकी वजीर से मुकालमा मजाक करार दे दिया। मरियम नवाज के हवाले से मैंने ये बात महज मजाक में कही थी कि मरियम सिंह को दे दें और मुराद अली शाह पंजाब को दे दें। ये कतई तौर पे किसी बल्दियाती कारकर्दगी के हवाले से नहीं कही, इसलिए कि मरियम कौन सा वहां कारकर्दगी के झंडे गाड़ रहे हैं। एक चापलूस का बयान ताजिर बरादरी का बयानिया नहीं हो सकता। सियासत शतरंज का खेल नहीं के एक मोहरा उठाकर दूसरी जगह पर रख दिया जाए। किसी खुशामदी से रट्टा लगाई बात कहलवाने से जमीनी हकाइक तब्दील नहीं किए जा सकते। एक चापलूस की बात को एक बाशऊर और बावकार ताजिर कम्युनिटी का बयानिया करार देना बददियानती के सिवा कुछ नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का वजीर आला मुराद अली शाह से मुतालिक ताजिर रहनुमा के रिमार्क्स पर रद्द अमल। वजीर आला मुराद अली शाह की क़यादत में सिंध को हकीकी मायनों में ताजिर 2 सूबा करार दे दिया। 9 मई को पाकिस्तान के रियासती अदारों पर हमला करके पैगाम ये दिया गया कि पाकिस्तान की जो रियासत है
वो कमज़ोर हो चुकी है। सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई, उसी तरह दंगे फसाद इंतशार की सियासत को फरोग देने की कोशिश की गई। 9 मई को रियासती इदारों पर हमला करके मफलूज करने की साजिश रचाई गई। मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान मुखालिफ करारदादें लाने की कोशिशें की गई। सिविल नाफरमानी और दंगे फसाद की सियासत को फरोग देने का हरबा भी आजमाया गया। तमाम हथकंडों के बावजूद पाकिस्तान आज सही समत में आगे बढ़ रहा है। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की लाहौर में गुफ्तगू। मुल्तान के दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार। वेस्ट इंडियन बैटर्स के लिए बनाई गई पिच पर कौमी खिलाड़ी स्पिन के जाल में फंस गए। 254 रन हदफ के ताकुब में 71 रन पर 4 खिलाड़ी आउट। कप्तान शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा 2-2 रन, कामरान गुलाम 19 रन और बाबर आजम 31 रन के मेहमान साबित हुए। पाकिस्तान को फतह के लिए 178 रन और मेहमान टीम को 6 विकेटें दरकार। वेस्ट इंडीज ने दूसरी इनिंग्स में 244 रन बनाए। नुमान अली और साजिद खान की 4 विकेटें, काशिफ अली और अबरार अहमद ने एक खिलाड़ी को आउट किया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में नुमान अली की 10 विकेटें, करियर में दूसरी बार 10 विकेटें लेने का एजाज हासिल कर लिया। उम्मीद तो यही रखते हैं कि अभी जो आने वाले बैट्समैन हैं और जो क्रीज पे मौजूद है सऊद शकील, जो कि दोनों टेस्ट में बड़ा अच्छा खेला है और थ्रू आउट द जितना उसका करियर उठा के देख ले वो स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं। तो हमारी कोशिश होगी, जो पीछे आगा भाई है और रिजी भाई है, उसके बाद नोमी भाई और मैं, तो इंशाल्लाह लंबे लेके जाएंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। स्पिनर साजिद खान ने कल कौमी बैटर से अच्छे खेल की उम्मीद लगा ली। मैच को तवील ले जाकर जीतने की कोशिश करेंगे। कोई भी बैटर रुक गया तो बैटिंग आसान हो जाएगी। दूसरे रोज के खेल के अख्ताम पर कौमी स्पिनर की गुफ्तगू। लाहौर में वजीर आजम से ख्वाजा साद रफीक, राना मशहूद अहमद और अली परवेज मलिक समेत अरकान असम्बली की मुलाकातें। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ से MNA अब्दुल गफ्फार भट्टू और MPA उस्मान ओवैसी ने भी मुलाकात की। इद्दत निकाह केस में बानी और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए तैनात जज जस्टिस आजम खान समाअत करेंगे। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने गुज़िश्ता साल 13 जुलाई का बरियत का फैसला चैलेंज कर रखा है। अपील में एडिशनल सेशन जज का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जुमेरात को फैसला महफूज किया था। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा की थी। जमात इस्लामी ने मुतनाज़ा पीका एक्ट की मुखालफत कर दी। तरमीम पर मुशावरत न करने का दावा। आज़ादी सहाफत पर हमला नहीं होने देना चाहते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलूचिस्तान के 25 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग। सुबह 8 बजे शुरू होने वाली पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रही। कहीं पीपल्स पार्टी, कहीं नून लीग तो कहीं JUI को कामयाबी। कई वार्ड्स में आजाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। खुजदार में सड़क में नस्ब बारूदी मवाद का धमाका। मुसाफिर बस को शदीद नुकसान पहुंचा। एक शख्स जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर खुजदार मुंतकिल कर दिया गया। कोहाट के इलाके मोहम्मद जई में घर पर दस्ती बम का हमला। धमाके से 2 अफराद जाँ बहक और 3 शदीद जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल कोहाट मुंतकिल कर दिया गया। कमांडेंट स्काउट्स और डिप्टी कमिश्नर हंगू का अटल में मुख्तलिफ पोस्टों का दौरा। कुरम जाने वाले मुसाफिरों से मुलाकात। मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराई। इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने पर जोर। मर्दान कॉमर्स कॉलेज के सामने फायरिंग की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फायरिंग के वाक़े में 2 तालिबे इल्म जाँ बहक हुए थे। मुलजिम मोटरसाइकिल पर बाआसानी फरार हो गया।
पंजाब में कच्चे के खतरनाक डाकुओं के सर की कीमत से मुतालिक दूसरी फहरिस्त जारी। इनामी रकम 50 से 25 लाख रुपए तक मुकर्रर। 40 खतरनाक डाकुओं के नाम और तस्वीर भी जारी कर दी गई। साहिवाल से 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से 4 बंदूकें और 3 पिस्तौल बरामद। कंकोट में बदमनी, डकैती, अगवा और भत्ताखोरी के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज बंद। हुकूमत से डाकुओं के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। कराची में कमसिन बच्चों के अगवा में मुलव्वस मुलजिम सरजानी टाउन से गिरफ्तार। मुलजिम ने साथी के साथ गुज़िश्ता साल 26 मार्च को FB एरिया से 2 बच्चों को अगवा करके 1.5 करोड़ रुपए तावान मांगा था। सेनेट इजलास कल दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। प्राइवेट मेंबर्स बिल्स मुतारिफ कराएंगे। 16 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। का फैसला है, खरीदारी होगी, लेकिन इशू ये है कि जो कानून कमेटी के जितने करारात हैं उनका इंतहाई एहतराम से और बहुत मुनासिब जो है और शाफी जो है वो जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, और दूसरी ये बताएं कि गाड़ियाँ खरीद रहे हैं? नहीं, गाड़ियाँ तो खरीदेंगे ना, ऑपरेशनल जरूरत है। चेयरमैन FBR हर सूरत इदारे के लिए गाड़ियों की खरीदारी का ऐलान। ऑपरेशन जारी रखने के लिए गाड़ियों की खरीदारी जरूरी करार दे दी। गाड़ियों की खरीदारी पर कायमा कमेटी बराए खजाना के एतराजात दूर करेंगे। राशिद लंगड़ियाल की कराची में सहाफियों से गुफ्तगू। गवर्नर स्टेट बैंक कल आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। शरह सूद में मजीद कमी का इम्कान। मुल्क चीनी की कीमत में इजाफे का रुझान बरकरार। पेशावर में 50 किलो की बोरी 300 रुपए महंगी होने से नर्ख 5 रुपए फी किलो बढ़ गए। कीमत 145 रुपए से बढ़कर 150 रुपए हो गई। भारत के यौम जमहूरिया पर कश्मीरियों का यौम सियाह। कोटली आजाद कश्मीर में रैली। भारतीय दहशतगर्दी अमेरिका और कनाडा तक पहुंच गई। वजीर आजम आजाद कश्मीर का खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का मुतालबा। भारतीय हाई कमीशन के सामने ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मुजाहरा। पेशावर यूनिवर्सिटी कैंपस में एहतजाज। भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। लाहौर में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। पाक बहरिया की नवीं अमन मश्क 7 से 11 फरवरी तक मुनक्किद की जाएगी। दुनिया भर से 120 वफूद शिरकत करेंगे। नारा कैनाल की लाइनिंग से 9 अजला को फायदा होगा। 7 जनवरी को शुरू होने वाले काम को 30 रोज में मुकम्मल किया जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर सखर अरसलान शेख की तरक्याती काम के जायजे के बाद गुफ्तगू। मंसूबे से उमरकोट के तेल के आबादकारों को भी फायदा पहुंचने की नवीद सुना दी। गिलगित में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए। इत्तेहाद चौक पर धरना। 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। मुजाहिरीन का शिकवा। गलियात और मरी के जंगलात में लगी आग बुझा दी गई। 2 मकान राख में तब्दील हो गए। जंगली हयात और दरख्तों को शदीद नुकसान पहुंचा। फायर फाइटर्स ने मजीद नुकसान होने से कबल शोलों पर काबू पा लिया। इसराइल का लबनान जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद से इन्हिराफ। जनूबी लबनान में घर वापस आने की कोशिश करने वाले लबनानियों पर गोलियां बरसा दी। 15 शहरी शहीद और 83 जख्मी हो गए। मुआहदे के तहत इसराइली फौज को जनूबी लबनान से आज वापस जाना था। हिजबुल्लाह का इसराइल से फौरी इनखला का मुतालबा। हमास ने सदर ट्रंप का गजा को मलबे से साफ करने का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। गजा की पट्टी के लिए फलस्तीनियों ने 15 माह तक मौत और तबाही बर्दाश्त की। तामीर नौ की आड़ में फलस्तीनियों को मिस्र या करीबी मुल्कों में पनाह देने की तजवीज मंजूर नहीं करेंगे। तर्जुमान बासिम नईम का जवाब। अफगान जंग में अमेरिका का साथ देने वाले अफगान शहरियों को धचका। सदर ट्रंप के हुक्म पर पनाह गुज़ीनों की वीजा दरख्वास्तों पर काम रुक गया।
अफगानिस्तान में अमरीकी मिशन की हिमायत करने वालों को अमरीका में पनाह देने का वादा पूरा न हो सका। इंग्लैंड के रिचर्ड एंगलवर्थ साथ 2024 के बेहतरीन एम्पायर करार आईसीसी ने अवार्ड से नवाज दिया। नमीबिया के जेरार्ड एरस्मस के लिए एसोसिएट प्लेयर ऑफ द ईयर का एजाज। मुत्तहिदा अरब अमारात की ईशा ओजा ने विमेन एसोसिएट प्लेयर का अवार्ड जीत लिया। सेहतमंद जिंदगी के लिए जिस्मानी वर्जिश का फरोग। इस्लामाबाद में मैराथन रेस में 3000 से जायद रनर्स की दौड़। रेस में गैर मुल्कियों और खवातीन समेत हर उम्र के अफराद की शिरकत। 10 और 5 किलोमीटर की कैटेगरीज के अलावा बच्चों के लिए फन रन का भी एहतमाम किया गया। कराची में भी मैराथन का इनेकाद। खवातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। गवर्नर सिंध और ओलंपियन अरशद अदीम ने भी दौड़ में हिस्सा लिया। बैरूनी ताकतें मुल्क को कमजोर करना चाहती हैं, सबको बता दिया। पाकिस्तानी अनपसंद कौम है, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी का खिताब। इस्लामाबाद में नाबीना अफराद के लिए 4 रोजा कौमी गोल बॉल चैंपियनशिप। खवातीन की 4 और मर्दों की 6 टीमें की शिरकत। इवेंट के जरिए बैनुल अक़वामी सतह पर बेहतरीन खिलाड़ी उभर सकते हैं, ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन को उम्मीद। कराची में छुट्टी के रोज डॉग शो तवज्जो का मरकज बना रहा। जर्मन शेफर्ड, साइबेरियन हस्की और अफ्रीकी मास्टिफ समेत 60 से जायद मशहूर नस्ल के 150 से जायद कुत्तों की शिरकत। छोटी नस्ल के कुत्तों की शरारतों और अटखेलियों ने बच्चों और बड़ों का दिल लुभाया। राजनपुर में ताकतवर बैलों के जरिए हल चलाने का मुकाबला। नवाब नामी बैल ने कम वक्त में हल चलाकर रुस्तम पंजाब का टाइटल जीत लिया। तमाशाइयों के ढोल की थाप पर भंगड़े। और व्हाइट हाउस पर हमला और अमरीकी सदर को दरपेश खतरात सिक्योरिटी एजेंट्स के लिए चैलेंज बन गए। एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन फिल्म कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड 14 फरवरी को तहलका मचाएगी।